नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इस दौर में महंगाइयों ने कमर तोड़ दी है। लोग परेशान हैं, बेटियां जवान हो जाती हैं, उनका रिश्ता ढूंढते 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 पहले पढ़ाई में कमर टूट जाती है उनके अखराजात के लिए। जब पढ़ाई पूरी होती है तो फिर रिश्ता ढूंढने में लग जाती हैं। जब रिश्ता हो जाता है तो अल्लाह पाक अगर तो अच्छा हो गया तो खैर, वरना अक्सरियत 50% हमारा फिर बाद में नहीं बात बनती, तो यहाँ तलाक तक बात पहुंच जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए हमने 2 अमल करने हैं। अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए 2 अमल करने हैं। वो अमल मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर में सुकून आ जाए, आपकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्श वालों के साथ तो सारे ही मिलते हैं, अर्श वाले के साथ भी मिला करो, अर्श वाले के साथ भी बातें किया करो। अर्श वाले के साथ जब बातें करेंगे, जब आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, फिर देखना आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे आती हैं। आपके घर में जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर ज्यादा बच्चा माँ बाप का फर्मा बरदार है तो उसे चाहिए अगर बीवी का भी वो हक अदा करे। उधर से डंडी मार जाते हैं। अगर उधर ज्यादा है तो माँ बाप को नहीं पूछते। ये सारी प्रॉब्लमें, सारी की सारी शयातीन हमारे घर में आते हैं, हमारे जहनों में ख्यालात डालते हैं, और हमारे घर में परेशानियां जब आती हैं उस वक़्त आती हैं जब हम अर्श वाले के साथ तल्लक तोड़ देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आओ मैं आपको अमल बताता हूँ। छोटा सा अमल है। जिस आदमी ने भी फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की सुनते पढ़कर सूरह शम्स को 30वें पारे की अवल तो उसे वो याद कर ले जुबानी, तो फिर तो कमाल हो जाएगा। अगर याद नहीं आती तो कुरान पाक खोल ले, 7 दफ़ा अव्वल आखिर, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़े, 7 दफ़ा वो ये सूरह शम्स पढ़े, या 10 दफ़ा पढ़े, या 5 दफ़ा पढ़े, या 3 दफ़ा पढ़े। हो सके ना भी हो सके तो कम से कम 1 दफ़ा जरूर पढ़े। अगर जो 7 दफ़ा या 10 दफ़ा पढ़ेगा, फजर की सुन्नतों के बाद पढ़कर हदिया देना है हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, वो आले मोहम्मद को, आले बैत को। फिर आपने अगर मस्जिद में है तो इमाम के पीछे अपनी नमाज पढ़ें, अगर घर में है तो नमाज पढ़ें, बच्चियां हैं तो नमाज पढ़ें। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 2 तस्बीहात सूरह इखलास की पढ़नी है। 20 मिनट का ये एक अमल है, और 2 तस्बीहां सूरह इखलास की पढ़कर फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़कर फिर हदिया देना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी आल औलाद को, आले मोहम्मद को, आले बैत को, साहबा कराम को, साहबा कहफ को, बदर के सहाबा को।
कुतुब अब्दाल गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अल्लाह के वली, जितने अल्लाह के वली नेक और अपने माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनको भी साले सवाब दे, तमाम मुसलमान लोगों को, तमाम अल्लाह की मखलूक। फिर आपने दुआ करनी है। ये आपने काम रूटीन से शुरू कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपके अखराजात में बरकत, कमाई में बरकत, घर में खाने की चीज़ों में बरकत ऐसे पड़ेगी, आपको मालूम हो जाएगा कि कमाल हो गया है। और ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आप खुद ही बना लेंगे, आपको मज़ा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा मैंने अमल नहीं दिया। आज जो लोग खुदकशियां कर रहे हैं कि बच्चियों से तंग आकर, बच्चों से तंग आकर, घर के अखराजात से, घर की रोजी से, घर के खाने से, जब आप ये अमल करेंगे मेरे अल्लाह पाक की रहमत आती हुई आपके घर में आप अपने खुद आंखों से देखेंगे। गैब से अल्लाह मदद करेगा। कोई भी परेशानी होगी मेरा अल्लाह पाक आपके गैब से मदद करेगा। और महीना भी रजब का हो तो सूरह इखलास भी आप पढ़ते हो, तो हदिया भी आले मोहम्मद को देते हो, तो फिर कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआएं देंगे, आप हमें दुआएं देंगे। मैं आसान मुख्तसरन आपको अमल बताता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, सेहत याब करे। अगर बीमार है, कोई भी मुसलमान अगर परेशान है, मेरा अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे। दुरूद शरीफ की कसरत करें, किसी किस्म का भी दुरूद है ज़रूर पढ़ा करें, जितना हो सके पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ने से ज़िंदगी में सुकून आता है, रहमत आती है घर में। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।